नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 5वें पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है धर्मे धमन पापे पुण्यम, यानी अर्थात धर्म करने पर धक्का मिलता है, आघात होता है या चोट पहुंचती है और पाप करने से पुण्य मिलता है। तो इस जैसे कि आप पहले ऑलरेडी 2 सेशंस में ये पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ले चुके हो। जैसे चंचल नाम का जो शिकारी था वो जंगल में जाता था, पशु पक्षियों को पकड़ता था और अपनी जीविका चलाता था। तो इसी दौरान एक दिन उसके जाल में शेर फंस गया और शेर फंस गया तो अब वो जो बाघ है वो तो कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा। तो वो कई करता है, नदी के पास जाता है, पेड़ के पास जाता है, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि नहीं, इसको खाना ही सही बात है। वो सब लोग यही शेर की तरफ दारी करते हैं कि धर्म से धक्का मिलता है और पाप से पुण्य मिलता है। जैसे पेड़ कहता था कि मैं सबको फल देता हूँ, छाया देता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे काट लेते हैं। नदी कहती है मैं सबको मीठा जल देती हूँ, पानी देती हूँ, उनकी प्यास बुझाती हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे गंदा कर देते हैं, गंदा करके चले जाते हैं। तो सब शेर की तरफ वो दोनों ही राजी थे, लेकिन जो लोमड़ी थी वो बड़ी चालाक थी, जो छुपी हुई सारी बातें सुन रही थी। वो बाहर आके फिर से एक बार ऐसा व्यतीत करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो और व्याघ्र यानी शेर को कहती है कि मुझे एक बार फिर से छुप कर बताओ, तुम वहां पर फंस कर बताओ कैसे बंधे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बड़ी चालाक थी, तो शेर उसको छुप कर बता दिया। तो उसने बोला कि इसमें तो आप आराम से निकल सकते हो, तो तुमको छुड़ाया कैसे इसने? बोलते नहीं, मैं बंधा हुआ था। तो वो बांध के भी देख लेते हैं, बंधा हुआ था। तो अब बोलते उछल के दिखाओ। शेर, लोमड़ी उसको बोलती है शेर को कि अब उछल के दिखाओ। तो वो उछल रहा है, लेकिन बंधा हुआ है इसलिए निकल नहीं पा रहा है, उछल रहा है उछल रहा है और फाइनली थक जाता है। थक कर वो वहीं बैठ जाता है। और ये सब होने के बाद में लोमड़ी कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। किसे कहती है? चंचल को, शिकारी को, कि अब वो बंधा हुआ है, उसे खोलने की जरूरत नहीं है, उसे बंधा रहने दो। तो बड़ी होशियारी से लोमड़ी जो है उसने उस शेर को वापस से उस जाल में फंसा दिया। ये कहानी आपने और किसी रूप में भी सुनी होगी, चूहे और शेर के रूप में भी सुनी होगी कि शेर फंस जाता है, चूहा उसको काट कर निकालता है, वैसा वो कहानी भी सुनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में हमारे शब्दार्थ होंगे। शब्दार्थ के साथ साथ में हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे शब्दार्थों की तरफ। धमनमा, धमनमा यानी धौंकना, धक्का, क्रूरता पूर्ण कार्य, यानी धर्म में धक्का जो बोलते हैं ना, धौंकना, धक्का या क्रूरता पूर्ण कार्य। व्याध, व्याध यानी शिकारी या बहेलिया कह सकते हैं, जो पशु पक्षियों का शिकार करता है, बड़े प्राणियों का शिकार नहीं करता, छोटे मोटे प्राणियों का शिकार करता है, बहेलिया। स्वीयाम, स्वीयाम यानी स्वयं की, स्वीयाम स्वयं की। दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से। बद्ध, बंधा हुआ, बद्ध बंधा हुआ। पलायनम, पलायन, पलायन करना, भाग जाना, पलायनम पलायन करना, भाग जाना। न्यवेदयत, न्यवेदयत नि अवेदयत यानी निवेदन किया, निवेदन किया, जैसे हम बोलते ना आवेदन, निवेदन। मोचयिष्यसि, मोचयिष्यसि मुक्त करोगे, छुड़ाओगे, मोचयिष्यसि मुक्त करोगे, छुड़ाओगे। निर्सार्यत, निह प्लस असार्यत यानी निकाला, निर्सार्यत निकाला। क्लांतः, थका हुआ, क्लांतः थका हुआ। पिपासुः, प्यासा, पिपासुः प्यासा। शमय, शांत करो, मिटाओ, शमय शांत करो, मिटाओ।
बुभुक्षितः भूखा, बुभुक्षितः भूखा। भणितम कहा, भणितम कहा। प्रक्षालयन्ति धोते हैं, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। विसृज्य छोड़कर, विसृज्य छोड़कर। निर्वंतते चले जाते हैं, लौटते हैं, निर्वंतते चले जाते हैं, लौटते हैं। उपगम्य पास जाकर, उपगम्य पास जाकर। विरमंती यानी विश्राम करते हैं, विरमंती विश्राम करते हैं। कुठारे कुल्हाड़ियों से, कुठारे कुल्हाड़ियों से। प्रहृत्य प्रहार करके, प्रहृत्य प्रहार करके। छेदनम काटना, छेदनम काटना। लोमशिका लोमड़ी, लोमशिका लोमड़ी। नीलिना छिपी हुई, नीलिना छिपी हुई। उपसृत्य समीप जाकर, उपसृत्य समीप जाकर। मातृश्वस हे मौसी, मातृश्वस हे मौसी। ये संबोधन है, किसी को संबोधन करते हैं ना जब किसी को बुलाते हैं, वैसा। समागतवती पधारी, आई, समागतवती पधारना, आना। निखिलाम संपूर्ण पूरी, निखिलाम संपूर्ण पूरी। बाढ़म ठीक है, अच्छा, बाढ़म ठीक है, अच्छा। प्रत्यक्षम अपने समक्ष, सामने, प्रत्यक्षम अपने समक्ष, सामने। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं अभी कंप्यूटर के ऊपर या फोन के ऊपर। वृतांतम पूरी कहानी, वृतांतम पूरी कहानी। वृतांत में हम कोई बात किसी को सुनाते हैं, यानी पूरा किस्सा सुनाना जो हम कहते हैं। प्रदर्शयितुम, प्रदर्शयितुम यानी प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शयितुम प्रदर्शन करने के लिए। प्रविशत प्र और अविशत यानी प्राविशत प्रवेश किया। कूर्दनमा उछल कूद, कूर्दनमा उछल कूद, उछल कूद करना, जैसे शेर उछल रहा था जाल में। अनारतम लगातार, यानी वो लगातार जो उछल रहा था इसके कारण वो थक गया। अनारतम लगातार। श्रांतः थका हुआ, श्रांतः थका हुआ, वो थक गया था ना काफी उछल कूद करके, श्रांतः थका हुआ। प्रत्यावर्तत प्रति आ अवर्तत यानी लौट आया। ये देखो ये जो शब्द है 3 हिस्सों में बटा गया है। प्रत्या, प्रत्या मतलब प्रति और आ, वर्तत अवर्तत, ठीक है, लौट आया, लौट आना। अब अभ्यास जो है हमारा एक प्रश्न एक है, एक पदेन उत्तर लिखत। एक पद में यानी 1 वर्ड में हमें आंसर्स लिखना है। व्याधस्य नाम किम आसित, व्याधस्य यानी शिकारी का नाम क्या है। चंचल, चंचल नाम का शिकारी था, चंचल। चंचलः व्याघ्रः कुत्र दृष्टवान, चंचल को व्याघ्र कहाँ दिखा। चंचलः व्याघ्रः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल को व्याघ्र कहाँ दिखा। जाले, जाल में दिखा, उसने जो जाल बिछाया था वहां दिखा ना, तो जाले, जाल में, है ना।
ये विभक्ति है आपकी। ग विस्तृते जाले कह बद्ध आसित, तो उस बिछे हुए जाल में कौन बंधी बन गया था? व्याघ्र। व्याघ्र। विस्तृते जाले कह बद्ध आसित, कौन बंध था? व्याघ्र। आगे बढ़ते हैं। बदरी गुलमाना पृष्ठे का नीलिना आसित, यानी बदरी गुलमाना पृष्ठे का नीलिना आसित। बदरी यानी बेर की झाड़ियां जो है, बदरी गुलमाना बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमशिका। लोमशिका यानी लोमड़ी। अनारतम कूर्दनेन कः श्रान्तः अभवत्? अनारतम कूर्दनेन कः श्रान्तः अभवत्, यानी लगातार कूदने से कौन थक गया था? व्याघ्र। अनारत यानी लगातार, कूर्दनेन कूदने से, कह कौन, श्रान्तः थक गया था, तो व्याघ्र। संस्कृतेन उत्तरतः। संस्कृतेन उत्तरतः यानी संस्कृत में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है क, चंचलेन वने किन कृतम? चंचलेन वने किन कृतम, चंचल वन में क्या करता है? चंचलेन वने जालम प्रसारायत। प्रसार्यत। चंचलेन वने जालम प्रसार्यत, चंचल जो है वन में जाल प्रसारता है, मतलब फैलाता है। व्याघ्रस्य, ये ख प्रश्न है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत? व्याघ्रस्य की यानी कि व्याघ्र की, पिपासा यानी प्यास, कथम यानी कब, किससे, कथम किससे, शांता अभवत किससे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत। व्याघ्रस्य की जो प्यास थी वो जल से शांत हुई। उसने उस शिकारी से यानी चंचल से कहा था, मुझे प्यास लगी है, मैं पिपासा हूं, मुझे पानी ला कर दो। तो वह नदी से पानी लाकर उसने दिया और उससे वह जल पीकर व्याघ्र की प्यास शांत हो गई। जलम पित्वा व्याघ्र किम अवदत? जल पीकर व्याघ्र ने क्या कहा? अवदत यानी कहना। जलम पित्वा व्याघ्र अवदत, उसने कहा, जल पीकर उसने कहा, सांप्रतम अहम बुभुक्षितोऽस्मि, मतलब अब मैं भूखा हूं। इदानीम इसलिए, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। जलम पित्वा व्याघ्र, जल पीकर व्याघ्र ने कहा कि अब मैं भूखा हूं, बुभुक्षितोऽस्मि भूखा हूं, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो इस तरह से उसने कहा। अगला प्रश्न घ, चंचलः मातृश्वसः इति का संबोधितवान? चंचलः मातृश्वसः इति का संबोधितवान, चंचल ने मातृश्वसः ऐसा किसको संबोधन किया? चंचल लोमशिकान, लोमशिका यानी लोमड़ी, ना लोमड़ी को मातृस्वः इति संबोधितवान, तो चंचल ने लोमड़ी को मातृस्वः संबोधन किया। जाले पुनः बद्ध व्याघ्रः दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्? तो जाल में पुनः बंद होकर व्याघ्र को जब देखा कि व्याघ्र जो है जाल में बंद गया है, तो व्याधः किम अकरोत्, तो व्याध यानी शिकारी ने, चंचल ने क्या किया? जाले पुनः बंध व्याध दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्न, वह पहले तो खुश हो गया, और भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, वह फटाफट वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गया। तो जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा, जाल में दोबारा से व्याघ्र को बंधा हुआ देखकर प्रसन्न होकर भूत्वा यानी वह अपने घर की तरफ पधार गया। प्रत्यावर्तत यानी लौट गया। आज हमने इस चैप्टर के शब्दार्थ किए हैं और उसके बाद में वन वर्ड आंसर्स और आंसर इन वन लाइन, ये चीजें हमने की है।
और इसके अगले सेशन में हम करेंगे आगे की एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए मैं यहीं पर विदा लेना चाहूंगी आपसे। धन्यवाद।